नमस्कार साथियों, यदि आप भी रोहतक के क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। इस बोर्ड को देख लें। इस पर लिखा है यह कॉलोनी अवैध रूप से काटी गई है, इसमें प्लॉटों की खरीदी करना गैर कानूनी है, जिला प्रशासन रोहतक। ऐसे बोर्ड रोहतक में काफ़ी जल्द आपको 35 से 40 कॉलोनियों पर लटकते हुए नजर आने वाले हैं। वे कॉलोनियां जो अवैध रूप से काटी गई हैं, जिन कॉलोनियों को काटने के लिए कॉलोनियों के जो मालिक हैं, जिनकी जमीन पर कॉलोनियां काटी गई हैं, उन्होंने किसी प्रकार की परमिशन नहीं ली है और आपको अपनी एग्रीकल्चर लैंड महंगे दामों में बेच करके वो लोग आज के दिन मोटा मुनाफा कमाने का कार्य करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ कॉलोनियों को जानने का काम करते हैं कि ये कॉलोनियां कहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। सबसे पहले बोहर के क्षेत्र में कुछ ऐसी कॉलोनियां काटी जा रही हैं जो अवैध रूप से काटी जा रही हैं, जिन कॉलोनियों के लिए कोई खास परमिशन नहीं ली गई है। इन फ्यूचर उन पर भी जिला प्रशासन रोहतक की कार्रवाई हो सकती है। नंबर 2, बालाजी नगर के आसपास के एरिया में भी ऐसी कॉलोनियां कट रही हैं। नंबर 3, जींद बाईपास के आसपास के एरिया में 4 से 5 ऐसी कॉलोनियां हैं जो अवैध रूप से काटी जा रही हैं। गढ़ी बोहर के क्षेत्र में भी 2 से 3 कॉलोनियां हैं जो अवैध रूप से काटी जा रही हैं। वर्तमान में रोहतक की आईएमटी के आसपास के एरिया में भी 4 से 5 कॉलोनियां सक्रिय हैं जो अवैध रूप से एग्रीकल्चर लैंड पर प्लॉटिंग करके काटी जा रही हैं। इसके बाद रोहतक के आउटर रिंग रोड के आसपास में 8 से 12 कॉलोनियां ऐसी चिन्हित की गई हैं। इससे आगे लाडोत रोड के ऊपर 6 से 7 कॉलोनियां ऐसी सक्रिय कॉलोनियां हैं। इसके बाद 2 से 3 कॉलोनियां पठानिया स्कूल के आसपास के एरिया में, राजीव नगर के आसपास के एरिया में भी 2 से 3 कॉलोनियां ऐसी देखी गई है। इसके बाद रोहतक का नहर रोड के आसपास के एरिया में भी ऐसी कॉलोनियां, सुनारिया रोड, सुनारिया चौक के नज़दीकी इलाके में 6 से 7 कॉलोनियां और रुपया चौक जो कि रोहतक में एमडीयू के पीछे वाले इलाके में पड़ता है, यहाँ पर भी 2 से 3 ऐसी कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं जो कॉलोनियां रोहतक में एक तरीके से अवैध रूप से इन एरियाज में कुछ प्लॉटिंग का कार्य हो रहा है। वैसे पूर्ण रूप से देखा तो यहाँ पर कुछ एरिया रजिस्टर्ड भी है, पक्का एरिया भी है जहाँ पर पक्की कॉलोनियां बनी हुई हैं, लेकिन उनसे ही सटे कुछ एरिया में कच्ची कॉलोनियां भी रोहतक के एरिया में काटी जा रही हैं। इस प्रकार इन एरियाज का, जिनका मैंने नाम लिया है, यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसकी जांच परख जरूर कर ले, क्योंकि इन एरियाज के ही पक्की कॉलोनियों के बिल्कुल नजदीकी सटे एरिया में कच्ची कॉलोनियां काफी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। इसके बाद यहां पर आपको बताते हैं कि इन कॉलोनियों में स्कैम करने के 3 मुख्य तरीके कौन से हैं। पहला तरीका है लेआउट प्लान तैयार करना। जब आप किसी भी कच्ची कॉलोनी में जाएंगे तो आपको एक ऐसा पेपर पेज का लेआउट प्लान दिखाया जाएगा। इसमें आपको नक्शा दिखाई देगा, मैप दिखाई देगा, ऊपर लिखा भी रहेगा लेआउट प्लान ऐसे ऐसे जो भी कुछ होगा। लेकिन जब आप उस पीडीएफ को, यानी कि अगर आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ कोई प्रोवाइड कराता है, यदि आप पीडीएफ को ओपन करके देखेंगे तो आपको लेआउट प्लान रोहतक दिखाई देगा लिखा, क्योंकि पीडीएफ का नाम कोई भी व्यक्ति चेंज कर सकता है। लेआउट प्लान ऐसी ऐसी कॉलोनी लिखा दिखा, फलानी दकड़ी कॉलोनी लिखा दिखेगा, तो आप लोगों को थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। उस कॉलोनियों का लेआउट प्लान वे किसी जो डॉक्यूमेंट बनाने वाला या जो नक्शे छापने वाला होता है उनके थ्रू ये तैयार करा लेते हैं, लेकिन वो लीगल नहीं होता। हर लेआउट प्लान लीगल नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना काफी जरूरी है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट आता है रजिस्ट्री। वो आपको बोलते हैं कि आपकी हमारी कॉलोनी पक्की है, रजिस्ट्री आपकी हो जाएगी। रजिस्ट्री कैसे हो जाएगी? यदि आप एग्रीकल्चर लैंड पर कोई आपको जमीन बेचा, रजिस्ट्री तो हो जाएगी, लेकिन वो जमीन तो एग्रीकल्चर लैंड यानी कि खेती की जमीन ही रहेगी ना। तो दूसरा ये तरीका रहता है लोगों को ठगने का। तीसरा तरीका रहता है कम रेट, आपको औरों से कम रेट दे देंगे, उसको इतना दिया था आपको इतना दे देंगे। इस तरीके से आपको लालच में डालने की कोशिश करेंगे। आप भी सोचेंगे सस्ते में मिल रहा है, अच्छा फायदा है, इन फ्यूचर यहाँ पर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और कुछ चौथा लालच ऐसे दे देते हैं कि आपको बता भी देते हैं कि कच्ची कॉलोनी है, थोड़े टाइम में पक्की हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो इस तरीके के लालच से बचने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रख के आपको बोहर के नज़दीकी इलाकों में ज़मीन खरीदने से पहले ध्यान देना है। जो बालाजी नगर बना है उसके आसपास के एरिया में भी ध्यान देना है, क्योंकि बालाजी नगर के आसपास के एरिया में कई ऐसी कॉलोनियां हैं जो सक्रिय हैं बालाजी नगर से थोड़ी सी दूरी पर।
इसके बाद जींद बाईपास के आसपास के एरिया में, गड्डी बोहर के आसपास के एरिया में, आईएमटी के आसपास के एरिया में, आउटर रिंग रोड के ऊपर भी ऐसी कॉलोनियां हैं, लाडोत रोड पर भी काफ़ी कॉलोनियां हो चुकी हैं, पठानिया स्कूल के आसपास के एरिया में, राजीव नगर के नज़दीकी एरिया में, नहर रोड के ऊपर, सुनारिया रोड और रुपया चौक पर। ये सभी ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स मैंने बताया। इसके अलावा भी दर्जनों ऐसी कॉलोनियां जो अलग अलग पॉइंट्स पर बनी हुई है, तो सभी का जिक्र करना यहाँ पर संभव नहीं है और कॉलोनियां के डायरेक्ट नाम हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, हम खाली उन पॉइंट्स को बता रहे हैं जिनके आसपास में ये कॉलोनियां सक्रिय हैं। तो यहाँ पर जमीन खरीदने से पहले, और इसके अलावा कुछ और भी जगह हैं जो हम जिक्र नहीं कर पाए हैं, जमीन खरीदने से पहले रोहतक में लगे उस बोर्ड का ध्यान जरूर कर लेना जो रोहतक प्रशासन लगाने वाला है, जहां पर लिखा है यह कॉलोनी अवैध रूप से काटी गई है, इसमें प्लॉटों की खरीद करना गैर कानूनी है, जिला प्रशासन रोहतक। तो प्रशासन के इस चीज को मानने का काम जरूर करें। यदि आप फिर भी नहीं मानते हैं, वहां पर प्लॉटिंग में प्लॉट खरीद लेते हैं, अपने घर को बनाने का सपना लेते हैं, तो वहां पर टाउनशिप कंट्री प्लानिंग का पीला पंजा आपके घरों के ऊपर चल सकता है, क्योंकि आपने अवैध रूप से वहां पर जमीन खरीद के प्लॉटिंग का कार्य किया है। तो इस प्रकार रोहतक के क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले सावधान रहें, हर पक्की कॉलोनी की जांच करें, हर कच्ची कॉलोनी की जांच करें, जांच के बाद ही वहां पर जमीन खरीदे। जल्दबाजी में जमीन खरीदना आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।